कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर चली भारत जोड़ो यात्रा पानीपत से पंजाब की ओर बढ़ चली है, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। अपार जनसमूह उनका स्वागत कर रही है, उनके साथ चल रही है, जिसकी उम्मीद न कांग्रेस को थी, न बीजेपी की थी और न किसी क्षेत्रीय दल को थी। ऐसा उनका स्वागत हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा का। चुप रहना अब छोड़ दो प्यारे, वरना सब जाओगे मां। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल की अगुवाई में चल रही है, वो 30 जनवरी को श्रीनगर पहुंचेगी, जहां झंडारोपण किया जाएगा। इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी कई भारत जोड़ो यात्रा भारत के विभिन्न राज्यों में कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही है, चल रही है। उसी में से एक भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ मंदौर की पहाड़ी से राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया। मंच पर उपस्थित कांग्रेस जन एक से एक बड़े नेता उपस्थित थे। वो नेता उपस्थित थे जिनके अपने बूथ पर भी कांग्रेस को वोट नहीं मिलता। वो कार्यकर्ता अपेक्षित किए गए जो कांग्रेस के हर समय कंधे से कंधा मिला के साथ लड़ते रहे, खड़े रहे। भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, किसान की बदहाली। लेकिन इस मंच से मंदौर की उस पहाड़ी के नीचे से जहां खड़गे जी भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ कर रहे थे, ऐसी कुछ बात नजर नहीं आई। भारत जोड़ो यात्रा कहीं कांग्रेस यात्रा बन जाए, पार्टी की यात्रा बन जाए, तो फिर बात बदल जाएगी और भारत जोड़ो यात्रा बिहार में नाकामयाब हो जाएगी। उससे जो हर मनुष्य, हर व्यक्ति, हर आदमी जो सम्मिलित हो रहा था, मिल रहा था, साथ हो रहा था, वो फिर पार्टी में बंट के अलग अलग हो जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा बिहार में कमजोर हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। वो मंदौर की पहाड़ी कहा जाता है, मान है कि मंदौर की पहाड़ी को समुद्र मंथन के समय मथनी के रूप में इस्तेमाल किया गया था और समुद्र मंथ के 12 रत्न निकाले गए थे, जिसमें से एक अमृत भी था। उसी अमृत की खोज में कांग्रेस ने मंदौर की पहाड़ी से भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया है। इस यात्रा में सबसे बड़ी बात यह थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी से लेकर कांग्रेस के सभी नेता ने बीजेपी को सीधे सीधे निशाना बनाया, जबकि उन्हें महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, गरीबी को निशाना बनाना था। यही कुछ चूक कर गए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने। आगे नतीजा क्या होगा? कहीं ये कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की यात्रा ना बन जाए और फिर जो लोग पार्टी से अलग होकर स्वागत करते हैं वो कहीं ना बट जाए। इसी बात का अंदेशा है बिहार में। बिहार में मंच पर ऐसे ऐसे कांग्रेसी नेता नजर आए जिनके अपने बूथ पर भी कांग्रेस को वोट नहीं मिलता है। और वो कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हर अच्छे और बुरे समय में कांग्रेस के कंधे से कंधा मिला के चलते रहे, उनकी अपेक्षा की गई। दूसरी बात, जो भारत जोड़ो यात्रा बिहार मंदौर में नजर आई, इस यात्रा में, इस सभा में मुसलमानों की उपस्थिति जरूरत से ज्यादा नजर आई, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि क्या मुसलमान फिर कांग्रेस की ओर वापस आ रहे हैं? इन क्षेत्रीय दलों से क्या इनका मोह भंग हो रहा है? अब मोह भंग भी क्यों ना हो, 20% से ऊपर आबादी वाले को जब सत्ता में उसका सही अधिकार न मिले तो मोह भंग आज न कल तो होना ही था, वो होता नजर आ रहा है। इस बात को लेकर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भी चिंतित है। अब देखिए, ये यात्रा
बिहार के 20 जिलों से गुजरेगी और 1200 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी। इसमें अगर भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और बदहाली किसानों की, ये अगर सामने रही तो सभी दल के लोग इस यात्रा का स्वागत करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर ये कांग्रेस की यात्रा हो गई तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में कांग्रेस कितनी बची है। और फिर ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, असफल भी हो सकती है। इस बात को भी ध्यान रखने की चीज है। लेकिन बिहार की राजनीति कुछ अलग ढंग से चलती है। आज के वीडियो में बस इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।